नेक्स्ट रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बीटा यहाँ पर पोजीशन है, बीटा क्या है भाई, पोजीशन है, और एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव होना, रिमूव। ओके, अब इसको समझते हैं जरा हम लोग। मैंने एक एल्किल हैलाइड दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा भाई, CH3CH2Cl। एल्किल हैलाइड लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड, RX की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो मैंने R और X ले लिया यहाँ पे। इसकी रिएक्शन ध्यान रखिएगा एल्कोहलिक KOH के साथ करवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहलिक। देखो अब ध्यान से समझना, सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। एल्कोहलिक का मतलब होता है, एल्कोहलिक का मतलब होता है बेस। मतलब यहां पर जो आप लोगों का एल्कोहलिक KOH है वो बेस की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करेगा यार, बेस है ये खुद। तो बताओ, इस दुनिया का एक रूल है, बेस को हमेशा एसिड चाहिए, ठीक है। तो ये बेस है, मतलब इसको रिक्वायर्ड क्या होगा, एसिड। एसिड मतलब H+, ठीक है। तो ध्यान रखना एक बात, जब भी अल्कोहलिक KOH आएगा, OH हमेशा H की रिक्वायरमेंट, पूरी H की रिक्वायरमेंट रखेगा कि मेरे को तो सिर्फ H से मतलब है, ठीक है, ताकि एसिड बेस की रिएक्शन होके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। इतनी सी कहानी है, ध्यान रखिएगा। तो OH को H चाहिए, कुल मिलाकर बात यह है। अगर इसको H चाहिए तो H यहां पर भी दिखाई दे रहे 2, यहां पर भी दिखाई दे रहे 3, समझ में आ गया। चलो, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है बीटा, बीटा पोजीशन से ही H रिमूव होगा, देखो इसीलिए इसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। मतलब बीटा पोजीशन से आपको रिमूव करना है H। तो बीटा कौन सी होती है शायद आपको पता है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप के पास वाली पोजीशन को अल्फा बोलते हैं, ध्यान रखना, और उसके पास वाले को क्या बोल देंगे, बीटा पोजीशन बोलते हैं। तो H यहां से चला जाएगा, तो यहां से H निकालो जरा, तो क्या बचा, CH2। एक CH2 पहले से ही था, सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। साथ में देखना, वाटर फॉर्म हो गया क्योंकि OH ने H निकाल दिया, तो H और OH मिलकर क्या बना दिए, H2O। और साथ में क्या बचा, आप देखना, यहां से ये सॉरी क्लोरीन, और यहां से क्या, के पोटेशियम, तो क्या रिलीज हो गया, KCl। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तीन प्रोडक्ट बने हैं हमारे पास में, एक बनी है एल्कीन, इथीन, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक HCl। हाँ दोबारा समझ लो भाई, कोई बात नहीं है इसमें। देखना भाई जरा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है। हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं RX को लेकर। तो मैंने एक RX ले लिया, CH3CH2Cl, ये वाला पार्ट R है, ध्यान रखिएगा R, और ये क्या है X, मतलब RX की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन मैंने किससे की, एल्कोहलिक KOH के साथ में की, एल्कोहलिक। देखो अल्कोहलिक KOH की रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से समझना। अल्कोहलिक KOH बेस होता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर OH लगा हुआ है, OH लगा है मतलब इसको बेस बोलेंगे। अब बेस है तो आपको एक चीज पता है, बेस की रिएक्शन एसिड से करवा दें, बेस मानी OH, एसिड मानी H+, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पर इस KOH को H की जरूरत पड़ी, H की जरूरत पड़ी, तो ये यहां से भी H ले सकता है और यहां पे भी H ले सकता है। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्कोहलिक KOH में OH जो आएगा वो बीटा कंडीशन से आएगा। तो ये अल्फा है, ये कैसा है, ये बीटा है। तो यहां से H निकाल रहा हूं, तो क्या बचा, CH2, फिर CH2। अब आप खुद सोचो, कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई, कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई, मतलब यहां डबल बॉन्ड लगा दूं तो इसका मतलब एथीन बनेगा, मतलब क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। और साथ में क्या बन रहा है, OH और H मिलकर H2O बना देंगे, K और Cl मिलकर क्या बना देंगे, KCl बना देंगे। मतलब यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, एल्कीन, H2O, KCl। अब देखो इस रिएक्शन का एक नाम और है, बहुत फेमस नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है डी हाइड्रो
हेलोजिनेशन। देखो भाई, डी का मतलब मैंने समझाया आपको पहले भी, रिमूव हो जाना। डी मानी होता है रिमूव। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। मतलब इस रिएक्शन के अंदर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा हाइड्रोजन भी जा रहा है और क्लोरीन भी जा रहा है। यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से क्लोरीन गया, इसीलिए रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। और जब हाइड्रोजन गया तो यहाँ दो हाइड्रोजन रह गए तीन के बजाय, और क्लोरीन गया तो यहाँ केवल CH2 रह गया, इसीलिए एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी रिएक्शन का एक नेम और याद रख लेना, डी। ठीक बात है क्या? कितना आसान सा कंसेप्ट है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, फिर आगे चलते हैं, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे फिर हम लोग। सिंपल है, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए आप लोगों के लिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। वो क्या करेगा, OH जब भी आएगा H ढूंढेगा, H यहां से निकाल देगा बीटा कंडीशन से, ठीक है। और क्लोरीन को निकाल देगा ये पास वाला K, तो हाइड्रोजन भी चला गया और K भी चला गया, इसीलिए रिएक्शन का नाम हो गया बेसिकली डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है भाई। चलो अब इसको हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, एग्जाम्पल बाद में नोट करेंगे। लिखना जरा कॉपी के अंदर इसकी थ्योरी, एलिमिनेशन रिएक्शन का थ्योरी लिखते हैं कुछ। लिखें, व्हेन RX, व्हेन RX is heated with, when RX is heated with alcoholic KOH। एल्कोहलिक होना चाहिए, एक्वस नहीं होना चाहिए। एक्वस में आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एल्कोहलिक KOH when RX is heated with alcoholic KOH, a molecule of हाइड्रोजन हैलाइड, एक साथ लिखा रहा हूं, हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों एक साथ बाहर निकल रहे हैं ना। A molecule of हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन भी गया था और X भी गया था, ठीक है, इसीलिए डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोला था। A molecule of हाइड्रोजन हैलाइड is eliminated and alkene is formed। ध्यान रखना, एल्कीन बनता है। The hydrogen of RX, which is eliminated comes from बीटा कार्बन। अंडरलाइन कर लेना, कार्बन बीटा होगा वहीं से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा कार्बन। So it is called beta elimination रिएक्शन। ठीक है भाई, बहुत आसान है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको अपनी लैंग्वेज में ही सारा कंसेप्ट लिखना है। RX को रिएक्शन करवाया है, अच्छा, एल्कोहलिक KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक KOH, a molecule ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड इज इलिमिनेट, इलिमिनेट मतलब बाहर निकल गया, और क्या बन गई उससे, एल्कीन बन गई। और वो जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसके लिए शर्त क्या है, उसकी कंडीशन है इट शुड बी रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, बीटा कार्बन का ही हाइड्रोजन जाएगा।
ठीक है, अब हम वो लाइन लिखेंगे अभी, कौन सी वाली, जिसमें ये बात होगी कि इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों बोला है। यहां तक नोट कर लें। चलो भाई, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। हटा दूं? ठीक है, लिखना भी नेक्स्ट। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एंड हैलोजन both atoms are removed from Rx। एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, तो हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हो गया? अब एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब इस लैंग्वेज के नीचे एग्जाम्पल लिखो आप लोग। CH3 CH2 Cl प्लस KOH, लेकिन KOH कौन सा, एल्कोहलिक। और यहाँ पे एरो बना के लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH है, इसने यहाँ बी, इसको मार्क कर देना कि बीटा है, इस बीटा से OH को लेकर जा रहा है, बीटा से H को लेके जा रहा है OH, तो यहाँ बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस Cl को K लेके चला गया, तो H2O बन गया और KCl बन गया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है बीटा बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो सारा कमाल इसका है भाई, एल्कोहलिक KOH ने किया है सब काम। सर हो अगर गया? अल्कोहलिक चलो, केओएच की जगह पर अगर एक्वस केओएच ले लेते तो क्या होता? हाँ ठीक है, इधर देखिए, अगर एक्वस लेंगे ना तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। दोनों को साथ ही लिख लेते हैं, चलो। अगर यहाँ एग्जामिनर ने गलती से एक्वस दे दिया, तो देखो भाई, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब ये पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुलेगा तो ध्यान से देखना इधर, मतलब ये डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होगा मतलब ये K प्लस बनेगा, और ये OH माइनस, और एक लॉन पेयर तो इस पे होता ही है हमेशा, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।